नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। सीबीआई ने नर्सिंग परीक्षा पेपर लीक केस में दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने पेपर लीक मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 जून को एम्स दिल्ली द्वारा आयोजित नर्सिंग भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक होने के मामले में एक छात्र को गिरफ्तार किया गया था। सभी एम्स और दिल्ली के 4 अस्पतालों के लिए नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा NORCET 4 आयोजित की गई थी। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा के दिन क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे पेपर लीक होने की अटकलें शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि स्क्रीनशॉट के विश्लेषण से ऋतु नामक एक उम्मीदवार के कंसोल का पता चला था, जिसे ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। दिल्ली में कई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो रही है देरी। नई सुविधाओं और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से दिल्ली में कई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी हुई है। कुछ में 3 साल से ज्यादा की देरी हुई है। PWD की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 18 अस्पतालों के निर्माण के साथ साथ रोहिणी में एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए एक अतिरिक्त भवन के निर्माण में कई समय सीमाएं पार हो गई हैं। इन अस्पतालों की कुल लागत 3,236 करोड़ रुपए और राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं में 12,778 बिस्तर जोड़ने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा है कि 18 अस्पतालों के निर्माण के साथ साथ रोहिणी में एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए एक अतिरिक्त भवन के निर्माण में कई समय सीमाएं पार हो गई हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों और PWD की बैठक बुलाई है, ताकि निर्माण को प्रभावित करने वाले मामले पर चर्चा की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए समाधान खोजा जा सके। उत्तराखंड में बनेगा रक्तदाता गांव कॉलेज। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर देहरादून के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में गाँव और कॉलेजों की पहचान करेंगे, जहाँ प्रत्येक पात्र सदस्य को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कम से कम एक गांव और एक कॉलेज को रक्तदान के लिए तैयार करना है। इस परियोजना के लिए हर जिले में गांव और कॉलेजों की पहचान की जाएगी और सभी पात्र व्यक्तियों को रक्तदान करने के लिए पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बार जब किसी कॉलेज या गांव में पात्र व्यक्तियों का 100% पंजीकरण हो जाता है तो उसे रक्तदाता गांव या कॉलेज होने का टैग मिल जाएगा। क्या बिना अंडे और स्पर्म के भी पैदा हो सकते हैं बच्चे? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने स्पर्म और एग की आवश्यकता को समाप्त करते हुए स्टेम सेल का इस्तेमाल करके सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो जैसी संरचनाओं को सफलतापूर्वक उत्पन्न करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। हालांकि ये संरचनाएं मानव विकास के शुरुआती चरण में है और इनमें धड़कने वाले दिल या ब्रेन जैसी जरूरी अंगों की कमी है, लेकिन इनमें जेनेटिक डिजीजेस की समझ को आगे बढ़ाने और गर्भपात के कारणों को उजागर करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। ब्रिटिश मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो के क्लिनिकल उपयोग करने की अभी कोई संभावना नहीं है और उन्हें गर्भ में इम्प्लांट करना अवैध होगा। अभी आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब तक ही सीमित है। श्रीलंका के डॉक्टरों ने किडनी की सबसे बड़ी पथरी निकालकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रीलंकाई सेना के डॉक्टरों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यहाँ सेना के डॉक्टरों के एक समूह ने एक शख्स की किडनी का ऑपरेशन कर दुनिया की सबसे बड़ी पथरी को निकाला है। इस क्रिया को कर श्रीलंकाई डॉक्टरों ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। श्रीलंका की सेना के डॉक्टरों ने एक 62 साल के रिटायर्ड सैनिक के गुर्दे की पथरी निकाली है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक कोलंबो सैन्य अस्पताल में इस महीने की शुरुआत में एक ऑपरेशन के दौरान 13.372 सेंटीमीटर लंबी और 801 ग्राम के वजन की पथरी निकाली गई है। रिपोर्ट का दावा, लंग कैंसर के लिए बनाई चमत्कारी गोली। ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी के बाद रोजाना ली जाने वाली गोली एक खास तरह के फेफड़ों के कैंसर से होने वाली एक मौत के खतरे को कम कर सकती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी द्वारा आयोजित कैंसर स्पेशलिस्ट के सबसे बड़े एनुअल कॉन्फ्रेंस में शिकागो के परिणामों का अनावरण किया गया। फेफड़े का कैंसर उस बीमारी का रूप है जो दुनिया भर में हर साल लगभग 1.8 मिलियन मौतों का कारण बनता है। दवा समूह एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित उपचार को ऑस्ट्रीमेरेटिव कहा जाता है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।